आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हाइपरट्रोपिक लाइकेन प्लेनस और लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस के डिफरेंस के बारे में और क्यों और किस तरह से आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स पूरी तरह से रिकवर होते हैं। ऐसे कहा है कि लाइकेन प्लेनस ये तो एक रेयर स्किन डिजीज है, पर आज के टाइम पे ये सही नहीं है। पिछले 2 से 4 सालों में हम देखते हैं कि लाइकेन प्लेनस के केसेस जो है काफी बढ़ चुके हैं। वैक्सीन की वजह से, बार बार बीमार पड़ने की वजह से, हेवी मेडिसिन या लॉन्ग टर्म मेडिसिन, या कहीं ना कहीं कॉमन कारण है इमोशनल ब्रेकडाउन, जहां पर शरीर को पता नहीं चलता, प्रतिकार शक्ति ही स्किन को अटैक करती है एक वायरस की तरह, और पेशेंट्स लैंड अप करते हैं लाइकेन प्लेनस जैसे स्किन कंडीशन में। सालों के ट्रीटमेंट, सालों के रिकरेंसेस, सालों साल के फेलियर्स के बाद पेशेंट्स पूरी तरह से, जब स्किन इन्फेक्शन हुआ है, पूरा शरीर भरा है, पूरा डार्क स्किन कलरेशन है, पर्पल डिस्कलरेशन है, रेस्ड पैचेस है, इचिंग है, नो इचिंग है, पेशेंट्स तब आयुर्वेद के पास आते हैं। और ऐसे क्रोनिक कंडीशन एंड स्टेज पर भी आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। उसके क्या रीजन है, क्या उसका माइंडसेट है, ये वीडियो में आपको कुछ आइडियाज मिलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं कि लाइकेन प्लेनस इस विकार को हमें किस तरह से देखना चाहिए, कौन सी गलतियां पेशेंट्स करते हैं जो हमें नहीं करनी है, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोबीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। हम बात करें लाइकेन प्लेनस के बारे में। सो आपको पता है लाइकेन प्लेनस एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज है। यहाँ पर त्वचा से ज्यादा हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है कि इम्यून सिस्टम ये स्किन को अपना दोस्त बना ले, ये स्किन को अटैक न करे, बिकॉज ये स्किन को अटैक कर रहा है एक वायरस की तरह। हम देखते हैं हाइपरट्रोपिक लाइकेन प्लेनस, ये कंडीशन में रेस्ड पैचेस होते हैं, सोरियासिस एक्जिमा की तरह, पेन, बर्निंग, इचिंग तो होता ही है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। हम देखते हैं कि रेस्ड पैचेस तो होते हैं, वो ब्लैक कलर होता है या पर्पल, स्लाइट पर्पल डिस्कलरेशन उन पैचेस में हम देखते हैं। कई बार कुछ साल लग जाते हैं पेशेंट्स को ये फाइंड आउट करने में कि ये लाइकेन प्लेनस है। कई बार उन्हें पता भी नहीं होता, कई ट्रीटमेंट्स के बाद पता चलता है कि इसे लाइकेन प्लेनस कहते हैं। सो हाइपरट्रोपिक लाइकेन प्लेनस ये कंडीशन में इचिंग प्रेजेंट होती है, काफी इचिंग होती है, और उन पेशेंट्स को लकी फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। ये बात है क्योंकि हम कई पेशेंट्स के साथ वर्ल्ड वाइड जब बात करते हैं, पेशेंट्स का कहना है कि सर थोड़ा इचिंग कम हो जाए तो अच्छा लगेगा, काश इचिंग ही चली जाए, पैचेस से मैं मुझे चल जाएगा, पर इचिंग मेरी कम होनी चाहिए। लेट मी टेल यू कि इचिंग है, इसका मतलब हाइपरट्रोपिक लाइकेन प्लेनस है, और हाइपरट्रोपिक लाइकेन प्लेनस यानी एक एक्टिव स्किन इंफेक्शन है। जितना वो एक्टिव है, जितना इचिंग ज्यादा है, उतना वो इजीली क्योरेबल है, उतना वो कंप्लीटली क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है हम ये कह सकते हैं, बिकॉज त्वचा विकार जो एक्टिव है वो ठीक होता है। क्योंकि कफ ज्यादा है, कफ नास्ति कंडूशोथ, इचिंग स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो वो ठीक होना ही होना है। कफ की ट्रीटमेंट करे, वो ठीक होना ही होना है। सो इंपॉर्टेंट है कि इचिंग अगर प्रेजेंट है तो वो ठीक होने वाले हैं कंपैरेटिवली बाकी के जो त्वचा विकार है उससे फास्ट। जैसे साइलेंट डिजीज लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस से कंपैरेटिवली फास्टर। हम देखते हैं कई बार पेशेंट्स कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और उनकी इचिंग ही चली जाती है। ये काफी गलत बात है, क्योंकि पेशेंट को लगता है मेरी इचिंग चली गई, नाउ दैट्स अ गुड साइन, मैं रिकवर हो रहा हूं, पर बाद में पता चलता है कि पैचेस तो बढ़ते जा रहे हैं हर एक जगह पर, और अभी इचिंग प्रेजेंट ही नहीं है, बम्स भी बैठे हैं, और अभी वो लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस की तरह कंडीशन हो गए हैं। सो इन दैट केस इट इज नॉट वेरी हेल्दी साइन। अगर यस आयुर्वेद द्वारा कंडीशन हुई है तो पूरी तरह से ठीक हो रही है, बिकॉज दैट्स हाउ यू इवेंचुअली रिकवर। बात करते हैं साइलेंट स्किन डिजीजेस के बारे में, जो शांत होते हैं, जो स्टबर्न होते हैं, और जो इमीडिएटली पहले 15 दिन, पहले 20 दिन, पहले महीने में हमें इमीडिएटली चेंजेस नहीं दिखाई देते, काफी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। 2 तरह के कंडीशन, नंबर 1 ये है लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस, जो कि हाइपर पिगमेंटरी स्किन कंडीशन है। दूसरा है विटिलिगो, जो कि हाइपोपिगमेंटरी स्किन कंडीशन है, जहां पर ल्यूकोडर्मा, व्हाइट पैचेस त्वचा पर हमें दिखाई देते हैं। 2 ऐसे कंडीशन जहां पर काफी फोकस, काफी एफर्ट्स हमें डालने पड़ते हैं। लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस में सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट्स करते हैं कि वो है लेजर्स, केमिकल पील्स, एस्थेटिक प्रोसीजर्स। अभी जोबीज में आयुर्वेद के साथ हम एस्थेटिक इंडस्ट्री में है, केमिकल पील्स, हर एक तरह का लेजर कई सालों से हम ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम ये कह सकते हैं कि लेजर द्वारा पेशेंट्स को कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखाई देते, पेशेंट्स का कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रहा, बिकॉज ये कोई ब्यूटी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एस्थेटिक इशू नहीं है।
हाँ, हाइपर पिगमेंटेशन है, इचिंग नहीं है, पर ये एक एस्थेटिक इशू नहीं है, ये कोई एपिडर्मल लेयर की बात नहीं है। द इन्फेक्शन लाइकेन प्लेनस इज डीप बीनीथ द स्किन। सो इसे एक त्वचा विकार की तरह देखना काफी इंपॉर्टेंट है। वातजन्य कुष्ठ रोग, पित्तजन्य कुष्ठ रोग, कफजन्य कुष्ठ रोग, इस अनुसार इसकी चिकित्सा करें तो पेशेंट्स ठीक होते हैं। यहाँ पर लेजर्स का रोल प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज ये कोई मेलाज्मा नहीं है, ये कोई सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन नहीं है, ये एक त्वचा विकार है और त्वचा विकार के अनुसार इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। सो HLP में जो पेशेंट्स गलती करते हैं और LPP में जो पेशेंट्स गलती करते हैं, ये मोस्टली हमें अवॉइड करना चाहिए। पहले इसके फीचर्स को समझना, इसे डायग्नोस करना और राइट ट्रीटमेंट, राइट माइंडसेट से अगर हम आगे बढ़ते हैं, पेशेंट्स पूरी तरह से रिकवर होते हैं। 80% ऑफ द ट्रीटमेंट इंटरनल होता है, बिकॉज हम सबको पता है कि लाइकेन प्लेनस ये प्रोग्रेसिव त्वचा विकार है, ये आगे बढ़ते ही जाने वाला है, तो इसको रोकना, रिवर्स करना काफी इंपॉर्टेंट है। 80% इंटरनल, आंतड़ों पर जाने वाली दवाइयां, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने वाली दवाइयां, ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली दवाइयां और इम्यून सिस्टम को स्किन का दोस्त बनाने वाली दवाइयां, इम्यून फ्रेंडली मेडिसिन, these are very important। सो विरेचन, रक्तमोक्षण, पंचकर्मा, दवाइयां, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस ये एक ऐसा डिजीज है जहां पर एक्सटर्नली भी हमें काफी फोकस करना पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल पैचेस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली नहीं करे। इंटरनल तो इंफेक्शन रुक जाएगा, पर एक्सटर्नल भी तो फेड ऑफ होना चाहिए और वो बिल्कुल 15 दिन और 1 महीने में उसका प्रोसेस जो है वो शुरू होना चाहिए। सो उस प्रोसेस के लिए मेडिकेटेड ऑयल्स, मेडिकेटेड घृतास, कुछ लेपन दिए जाते हैं और एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसके बारे में हम पूरा विस्तार में आपको शेयर करने वाले हैं। कई पेनफुल कंडीशन, मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, बटरफ्लाई पिगमेंटेशन, लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस, ऐसे कंडीशन के लिए स्किन लाइट भी हो रही है, स्किन ग्लो भी हो रही है और इन्फ्लेमेशन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो रहा है, डिजीज ठीक हो रहा है। कई बार हम देखते हैं एक्जिमा ठीक हुआ है, पिगमेंटेशन ठीक होने के लिए पेशेंट्स को पेशेंस नहीं है, उन्हें इमीडिएटली वो ठीक करना है। तो ये ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स बिल्कुल 15 दिन में इसका प्रोसेस जो है शुरू होता है। सो ये ट्रीटमेंट का नाम है पिंड स्वेद, यानी बोलस फर्मेंटेशन। पिंड स्वेद एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो एक आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट पंचकर्मा सेंटर पे आपको हर रोज जाकर करना पड़ता है और इफेक्ट अगेन कॉस्ट भी उसकी ज्यादा होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो घर पे आप कर सकते हो काफी आसानी से, काफी उसके फॉर्मुलेशंस यानी फॉर्मूला, कौन सा रोग और कैसे पोटली बनाए, इसका पूरा एक विस्तार में वीडियो होने वाला है और वो वीडियो हमारा अगला वीडियो ही होने वाला है आप सबके लिए, ताकि आप घर पे ये पोटली बना सकते हो और उस पोटली को मसाज कर सकते हो। आप देखते हो पहला हफ्ता या सेकेंड वीक के अंतर्गत आपके पैचेस किस तरह से रिस्पॉन्ड करने शुरू हो रहे हैं। ऑफ कोर्स द राइट वे ऑफ फॉलोइंग द ट्रीटमेंट, एफर्ट्स डालना, सारे कंडीशंस को फॉलो करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई शेयर अ वीडियो ओवर हियर, बैकग्राउंड पे एक वीडियो प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो कि ये पोटली का ट्रीटमेंट चल रहा है और आप उस त्वचा विकार को सही तरीके से देखो तो वो है LPP, लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस। और बीच बीच में आप देखो तो कई जगहों पर पैचेस जो है वो डिसअपियर हो गए, नॉर्मल स्किन वहां पर आ गई है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्सटर्नल LPP के लिए हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। तेल, लेपन, घृत एक्सटर्नली और ये पिंड स्वेद वाली ट्रीटमेंट। LPP साइलेंट डिजीज, HLP इची कंडीशन। HLP कंपैरेटिवली पेशेंट्स इमीडिएटली रिकवर होते हैं। 10,000 से भी ज्यादा पेशेंट 46 प्लस कंट्रीज जहां पर उनका त्वचा विकार ठीक नहीं हो रहा था, सालों साल के डिजीज अगर सही टाइम हम आयुर्वेद को देते हैं, सही विश्वास से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, पेशेंट्स रिकवर करते हैं। 20 साल का प्रॉब्लम 2 महीने में ठीक होना, इट्स नॉट द राइट अप्रोच। उतना टाइम, उतना डिसिप्लिन, उतना फॉलोअप अगर हम रखते हैं, yes patients do respond and they recover completely only and only because of Ayurved. So choose Ayurved, choose wisely। पिंड स्वेद का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, it will be a next video itself। So do like this video, share it further। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive।